हमारा रिजल्ट निकाल दो। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रात को सड़कों पे बैठना। बहुत परेशान थे, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई है कि नहीं है, अगर साथ नहीं है तो वापस घर आ जाओ। पर हमने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले घर वालों को क्या रिएक्शन है जिनको पता है कि रिजल्ट लेके आओ और वहीं रहो, ये रिएक्शन है सर। इसलिए हम यहीं है सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता है यहीं बैठे रहेंगे सर। कड़ाके की ठंड में बिल्कुल सर। सर हमने मेहनत की है, बढ़ के टेस्ट पास किए सर, कोई भीख नहीं मांग रहे हम गवर्नमेंट से, अपना हक मांग रहे हैं सर। हम आउटसोर्स के नहीं, हम कमीशन पास करके सड़कों पे बैठे हैं इतनी रात को सर। सर आज जो जिनको जेल में होना चाहिए सर, वो कल बेल पे बाहर है और हम सफर कर रहे हैं सर, जिन्होंने मेहनत करके टेस्ट पास किए हैं। तो आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम बैठे हैं सर। कितनी बार आना सर शिमला पे, अब हम यही है सर, रिजल्ट लेके जाएंगे। ये सानन कमेटी जो बनाई है उन्होंने, उसकी रिपोर्ट तो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। हमारा जो राज्य चयन आयोग है वो आज तक नहीं चला। अब दोबारा से एक और कमेटी बना दी है, वो उसमें कितने साल लगेंगे, कब होगा हमारा काम? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं वैसे बहुत बीमार हूँ और यहीं पे कुछ हो जाएगा तो मैं पूरा का पूरा श्रेय गवर्नमेंट को दूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे साथ जितने भी साथी हैं उनको कुछ हो गया तो हमें कमेटियाँ नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। कमेटियों में भी वही लोग बिठाए हैं जिनको ऑलरेडी मसलों का पता हुआ है। जब उनको पता है तो फिर किस बात का वेट कर रहे हैं? वो रिजल्ट दे सीधा हमारा, उसी लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर हम में से किसी को भी कुछ होता तो ये नहीं बोल सकते कि आप लोग अपनी वजह से यहाँ बैठे हैं। हमें सरकार ने मजबूर किया इधर बैठने के लिए, सरकार की वजह से बैठे हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और इस यूथ के लिए। थैंक यू। आप भी बैठे हैं, विक्रमादित्य सिंह आप लोगों से मिले, आश्वासन यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद रात को यहाँ बैठे, कोई आपसे मिलने आया, कोई अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से? क्या लगता है इतनी कड़ाके की ठंड में लड़कियाँ भी बाहर हैं, महिला भी बाहर है, आप लोग भी बाहर है, अभिभावक भी जो यहाँ पर हैं? सर तो पहले तो बात कोई हमसे मिलने नहीं आया अभी तक। एसडीएम आए थे एक, वो हमें धमकी दे के गए, हमारे 5-6 बंदों के नाम लेके गए और उन्होंने कुछ इंटीमेशन नोटिस भी एक निकाला है कि हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। सर हम यहाँ कुछ क्राइम कर रहे हैं? अभी आपने सुबह से हमें कवर करा है, हमने एक भी नारा लगाया हो आप हमें बताएं, या हमने किसी को कुछ बोला हो या कुछ करा हो? हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये फिर भी हमें फोर्स कर रहे हैं। एग्जाम पास करके आए हैं, सीएम जी अपना रास्ता चेंज करें, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों वो चोर रास्ते से जा रहे हैं? डरते हैं वो हमसे? वो गलत नहीं है तो वो सामने आए। जब 1-1.5 साल हो गया वादे करते रह गए, हम महीने में निकालेंगे, 3 महीने में निकालेंगे, सब कितना परेशान हम हो चुके हैं। हम पूछिए आप क्यों बैठे हैं यहाँ सर? 980 पोस्ट कोड है, 903 है, 817 है, क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है सर। ना फाइल आगे पीछे जा रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में कि कहाँ फाइल है। एक हमें घुमाता है कि लॉ में है, एक लॉ का प्रूफ आ जाता है तब बोलते हैं कार्मिक में है। इतने तो सर हमने डिपार्टमेंट नहीं आज तक सुने थे जितने इन्होंने याद करवा दिए हमें कि फाइल यहाँ घूम रही है या वहाँ घूम रही है। राइट टू प्रोटेस्ट सर सभी को है। हमें यहाँ आके पुलिस वाले जो डीएसपी जी आए थे वो हमें डरा रहे हैं कि आप उठ जाओ, आपके नाम की एफआईआर हो जाएगी। राइट टू प्रोटेस्ट है सर लिखा हुआ, गांधी जी ने एक आप गांधीयन जब पढ़ेंगे एक अपनी पॉलिटी में तो किसी को तंग नहीं करे। यहाँ 144 लगी है, कौन सी 144 लगी है सर? उसमें तो 4 बंदे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यहाँ प्रोटेस्ट करें, बैठे हैं हमने रोड नहीं जाम करा है, कुछ पोस्ट कोड आए उन्होंने रोड भी जाम करे, हम तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे, फिर हमें क्यों यहाँ परेशान कर रहे हैं? तो हमारे 5-6 बंदों के नाम की इन्होंने एफआईआर आउट कर दी ना सर। रिजल्ट है कुछ, अब कमेटी बना दी। आप बताइए, पहले इन्होंने एक शानन कमेटी बनाई 1 साल पहले, आपको भी याद होगा, आपने कवर करी वो, तो उसका आउटकम क्या आई? 1.5 साल बाद अभी उन्होंने सबमिट कर दिया। वो मेरे से पूछ लेते, मैं 2 दिन में बता देता कि क्या करना है हमीरपुर कमीशन में, क्या नहीं करना है। वो यूथ से पूछ लेते, ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा इन्होंने उस कमेटी पे खर्च किया, मुझे बुलाते ये, मैं वहां पे सुजेशन देता कि क्या होता है। एटलीस्ट एग्जाम कौन देगा? कमेटी ने कब के एग्जाम दिए होंगे? आज से 15 साल पहले जो कमेटी में बैठ रहे हैं, एग्जाम कौन देता है? हम जैसा यूथ बुलाया उन्होंने, हमसे पूछा कि कौन सा एग्जाम देना है, कैसे कंडक्ट करवाना है, हम ऑनलाइन करवा देंगे। ऐसे ही ऑनलाइन एग्जाम हो जाते हैं सर। IBPS पेपर कंडक्ट करवाते हैं, कितने सेंटर हिमाचल में सेंटर बता दें, गिने चुने 2-4 सेंटर है, हमीरपुर में हो गया, मंडी में हो गया, बिलासपुर में हो गया, या शिमला में 1-2 सेंटर है। इतने पेपर करवा लेंगे 2 लाख की स्ट्रेंथ का। ये तो सर कुछ नहीं, घुमाते हैं कमेटियां बनाकर। कमेटी वाली सरकार इसको बोल सकते हैं कि हाँ कमेटी बना दी, वो जांच कर रही है, फैसला आ जाएगा। कमेटी का फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट रात तक खुल सकते हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो वो मंत्री नहीं हमारे लिए 4 घंटे यहाँ बैठ सकते हैं और उस कमेटी में फैसला कर सकते हैं। इतना तो कॉम्प्लेक्स कुछ है भी नहीं कि हाँ इनको बहुत दिक्कत आ रही है कि हाँ ये रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ नहीं है, पेंडिंग है। आप उतनी सीटें रिजर्व रखो, बाकी रिजल्ट आउट करो, बाद में कोई पकड़ा जाता है। एफिडेविट तो ऐसे भी ज्वाइनिंग पे लिया जाता है, कोई भी ज्वाइनिंग होती है, अगर हिमाचल सरकार में आप ज्वाइनिंग देते हैं, आपसे पहले एफिडेविट ही लिया जाता है। ये मैं अपने साथियों को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि एफिडेविट लिया जाता है जब आप, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो प्रोविजनल है, कहीं आपका सर्टिफिकेट कोई फ्रॉड पाया जाता है या कुछ और आपका पाया जाता है तो आपको सरकार कभी भी नौकरी से निकाल सकती है। वही है कि अगर हम भी लीकेज में पकड़े गए, आप हमें निकालिए, हम तो उस चीज में मुकर ही नहीं रहे हैं। जब
लॉ का ओपिनियन आ गया कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए और बाकी पे आप रिजल्ट निकालिए। तो कहाँ है इनका रिजल्ट, कहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। कमीशन बंद है जहां से रिजल्ट आना है। शिमला मना कर रहा है कि हमने नहीं लेना है। वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ये फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां से निकाल नहीं सकते। क्यों सीएम घोषणा करे जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं कि मैं शिमला से रिजल्ट निकलवा दूंगा। कितनी बार उन्होंने बोला कि शिमला रिजल्ट निकालेगा, यहाँ पे सारे गवाह है। शिमला रिजल्ट निकाल ही नहीं सकता सर। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस बॉडी। जब वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं लेने जिन पे एफआईआर हुई है, तो बात तो वहीं खत्म है कि हमीरपुर को खोले, वहां से रिजल्ट आए जितने पेंडिंग है। 980 हो गया, 939 और 903, उतनी सीटें रिजर्व रखें जितने वहां कन्विक्टेड पाए गए। 962 हो गया आपका, बाकियों पे रिजल्ट दें हम। एफिडेविट तो वैसे भी जॉब में दिया जाता है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है 2 साल तक, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो हम उस चीज के लिए तैयार हैं। अभी सर हमसे मिलने सीएम साहब रूट चेंज करके चले गए। वो हमसे यहाँ 10 मिनट रुक के बात नहीं कर सकते। कितने दूर से हम आए हैं, किसने उनकी सरकार चुन के भेजी है। 20 सीटें तो सर उनकी ऐसी हैं तो जो 2000 के मार्जिन से कम से वो जीते हैं। 60 सीटें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, मैंने पहले भी बताया। हमीरपुर भोरेंज का पता कर लीजिए, सुरेश कुमार जी वहां से जीत गए। 60 वोट हमने। क्या हमारी सर मांग कुछ नहीं है। हो चुका है। आप आज कैबिनेट में आपको उम्मीद थी कि आज होगा, कैबिनेट भी होगी, फिर से सब कमेटियां बना दी। रात के 10 से ऊपर टाइम आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे भूखे पे। हम सर यहीं रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है। इन्होंने डंडे चलाने हैं, चलाए। मेरे पुलिस वाले भाई भी हैं, ये भी एग्जाम क्लियर करके आए हैं यहाँ। इनको पता है कि यूथ का संघर्ष क्या है। ये भी ऐसे डंडा नहीं मारेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, इनको भी पता है। तो हम तो सर यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हमें यह रिजल्ट की डेट दी जाए कि हम 15 मार्च से पहले रिजल्ट निकालेंगे, 31 मार्च से पहले हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। हम तब यहाँ से उठ के जाएंगे। अगर सरकार, वो भी एक जिम्मेदार पर्सन अगर कोई बोलता है, हम मंत्री की बात भी नहीं सुनेंगे, या उप मुख्यमंत्री आए या सीएम साहब आए।